हाँ जी स्टूडेंट, क्लास 9th में चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं अपने। वैसे पीछे भी मैं करवा चुका हूँ, यहाँ स्टार्टिंग से फिर से दोबारा बता रहा हूँ। बिल्कुल एनसीईआरटी से चलेंगे अपने आप, ठीक है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल नंबर 1, वेरिएबल क्या होते हैं? ऑल अल्फ़ाबेट्स A B C X Y Z, ए से लेकर जेड तक सारी क्या होता है, ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इनको बोलते हैं अपने वेरिएबल। मैथमेटिक्स में इनको वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है। नंबर 2 हमें पढ़ना पड़ेगा, कौन सुने? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? ऑल रियल नंबर, जैसे कि 1 2 3 नेचुरल नंबर हो गए, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से। और नेगेटिव नंबर भी हो जाएगा, -1 -2 -3। डेसिमल नंबर भी आ जाएंगे इसमें 1.2 2.3। नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे डेसिमल के। रूट के नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है। फ्रैक्शन नंबर भी आ जाएंगे, हर टाइप का नंबर, ठीक है। इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, फ्रैक्शनल, रेशनल, इरेशनल, ऑल टाइप के नंबर जो होते हैं उनको बोलते हैं अपने कांस्टेंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट है अपने आप में अलजेब्रिक ऑपरेशन। अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होते हैं? इनको बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब होती है ना, एजेमार, वैसे मैथमेटिक्स की हेल्पिंग वर्ब होती है प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड। ये 4 मेन इसमें आपके अलजेब्रिक ऑपरेशन रहेंगे, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक पॉइंट है जिनके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते, इनको पढ़ना पड़ता है पहले, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 4, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में अलजेब्रिक ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो फॉर्म तैयार होती है उस फॉर्म को अपने बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि मैंने यहाँ से x को उठा लिया। x ही क्यों लिया? क्योंकि x बड़ा फेमस है मैथमेटिक्स में, हर जगह जितने भी सवाल हैं उसमें x का यूज करते हैं, ठीक है। x को उठाया यहाँ पर, और यहाँ से मैंने प्लस ऑपरेशन को उठा लिया, और यहाँ से कोई नंबर जैसे मैंने 2 उठा लिया, ठीक है। तो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये आपका अलजेब्रिक ऑपरेशन है। अब ये जो फॉर्म बनी है इसको बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसमें इसकी पावर 2 लगा दें तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी पावर 3 लगा दो तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आगे कोई नंबर लगा दो मल्टीप्लाई में तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसकी पावर कुछ लगा दें, डिवाइड में कुछ लगा दें, माइनस में 7 कर दें या माइनस में कुछ और कर दें तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में अलजेब्रिक ऑपरेशन का यूज करके इनमें से आप किसी का यूज कीजिए, माइनस प्लस का, जो भी फॉर्म तैयार होगी उसे हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, अब आते हैं पॉलिनोमियल के ऊपर, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, वही क्या बनेगा? पॉलिनोमियल बनेगा। कब? जब उसकी डिग्री क्या होगी? होल नंबर होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is called polynomial, if degree of variable, ठीक है, is must be whole number, must be degree of variable will be a whole number
एवरीवेयर, ठीक है, हर जगह। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा मैंने 2x³ प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 10। अब इसमें x है ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह, ठीक है। यहाँ पावर कितनी है 3, तो 3 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, और यहाँ पावर कितनी है 1, ये भी होल नंबर है, और यहाँ x की पावर है वो कितनी है 0 है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, हम ये जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ x की पावर 0, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसलिए यहाँ पर ये x यहाँ पर हाइड हो चुका है, यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है। अब ये पावर 3, ये पावर 2, ये पावर 1 सारे के सारे होल नंबर है। होल नंबर का मतलब होता है काउंटिंग नंबर, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से विद 0 के साथ। ये इतने इतने नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के साथ 0 के इंक्लूड कर देंगे तो ये बन जाएंगे होल नंबर, ठीक है। तो ये तो बात होगी पॉलिनोमियल की, ठीक है। अब मैंने बोला है कि ये होल नंबर क्यों होनी चाहिए, इसका भी कारण सुनो। जैसे एग्जाम्पल ये सुनो आप, जैसे ये आ जाए 2x की पावर हाफ माइनस 7, या ये आ जाए 2x की पावर माइनस 3 प्लस 10। तो यहाँ पर देखिए x की पावर हाफ है ना, वो होल नंबर नहीं होता, तो ये वाला आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये वाला क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ भी -3 है, -3 होल नंबर में नहीं आता है, इसलिए ये वाला भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये वाला क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इस तरीके से आ जाए, मान लीजिए ये आ जाए 2x³ प्लस 5x² माइनस 7x का रूट प्लस माइनस का 10। अब ये रूट लग गया, तो रूट का मतलब क्या होता है, इस रूट को हटाकर हम पावर क्या लगा सकते हैं, हाफ लगा सकते हैं। रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो मैंने लिखा है एवरीवेयर, हर जगह होनी चाहिए। तो ये x की पावर 2 यहाँ पर होल नंबर है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पावर 2 यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ पर हाफ आ गई, तो ये वाला क्या है पॉलिनोमियल नहीं है, ये वाला क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे ये आ जाए x प्लस 1/x, ये क्या बताइए, आपको लग रहा हो x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पर x की पावर 2 आ जाए, तो बेटा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि x की पावर 2 तो ठीक है, ये होल नंबर है पावर 2, लेकिन x की पावर 1 ऊपर लेके जाओ आप, क्या बनेगी x की पावर, ये बनेगी -1, तो -1 होल नंबर में नहीं होता। कहने का मतलब है जितने भी आपको फॉर्म दे रखे हैं उन सब के अंदर वेरिएबल कहाँ होना चाहिए, नोमिनेटर में होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, नीचे आपका वेरिएबल नहीं होना चाहिए, अगर नीचे है तो उसको सिंप्लीफाई करो, उसके बाद डिसाइड करो कि वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कैटेगरी में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने, अब बात करते हैं अपने पॉलिनोमियल के टाइप, पॉलिनोमियल के टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो वैसे अपने इस कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फिलहाल अपन ये समझते हैं कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक ही रहेगा या दो रहेंगे, जैसे x चलेगा या y भी आएगा, उसमें z भी आएगा, तो वो समझ लीजिए। जैसे ये आ गया इस तरीके से, तो इसमें एक ही वेरिएबल है, तो ये वाला क्या है पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसको p(x) लिखा जाएगा, क्यों, p का मतलब है पॉलिनोमियल, p का मतलब p मीन्स पॉलिनोमियल, x क्यों लिखा है, इसमें वेरिएबल यूज हुआ है x, ये इसको रिप्रेजेंट करने का या डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2y होता तो इसको हम बोल देते py, अगर यहाँ पर z होगा तो हम pz बोल देंगे। अगर मान लीजिए इस तरीके से आ जाए 2x³ प्लस 5y प्लस में 10 आ जाए, अब यहाँ पर देखो वेरिएबल 2 आ गए, तो इसको लिखेंगे p ऑफ x, x फिर y, क्योंकि ये p मतलब पॉलिनोमियल है और x y यहाँ पर क्या है दो वेरिएबल में है ये, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर z होता, यहाँ पर
तो इसमें वेरिएबल कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। ठीक है, फिलहाल इस चैप्टर में अपने एक ही वेरिएबल में पढ़ना है, पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल है। ठीक है, अब बात करते हैं एक छोटा सा टॉपिक और, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब होता है उसके जो मल्टीप्लाई में लगा होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है इसके अंदर, तो एक्स स्क्वायर के आगे कितना मल्टीप्लाई में 2 है, तो 2 इसका क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। मैं आपसे पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है, तो आप बताओगे 5 के आगे कितना है, वाई के आगे 5 है। कोफिशिएंट ऑफ जेड कितना है, तो जेड के आगे यहाँ पर 1 है, 1 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है उसका मल्टीप्लाई में जो डिजिट होता है या मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है उसे बोलते हैं कोफिशिएंट। अब बेटा मैंने एनसीईआरटी बुक यहाँ पर उठा ली है, हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.1 है। ठीक है, आपने कहा था ना समझ लिया था इसका होमवर्क कैसे करें, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो एनसीईआरटी 2.1 में पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन कौन से पॉलिनोमियल है, एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल होंगे वन वेरिएबल में। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। जैसे पहला है 4x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस कितना 7। तो यहाँ देखिए इसमें वेरिएबल x है और x की पावर 2 होल नंबर, ये भी होल नंबर है, तो आप कहूँगी यस इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसका आंसर तो यस। दूसरा है वाई स्क्वेयर प्लस अंडर 2, तो ये भी वन वेरिएबल में है, यहाँ वेरिएबल कितना वाई है ओनली। ठीक है, अब ये इस पर मत चेक करना कि रूट इसका रूट लगे इसकी पावर हाफ हो गई, मैंने वेरिएबल की पावर की बात की नहीं कि नंबर की, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, यस। तीसरा 3 अंडर टी प्लस शायद इसमें, चलो कोई बात नहीं, अंडर यहाँ पर टी की पर रूट लगा, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9, क्योंकि आप लिखोगे कि यहाँ पर ये जो पावर हाफ है ये होल नंबर नहीं है, इसका आंसर 9 हो जाएगा। चौथा आंसर y प्लस 2/1, इसको थोड़ा सॉल्व करो, y प्लस 2 इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर -1, 9, क्यों -1 होल नंबर नहीं होता। पांचवा x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, इसका आंसर भी 9। हाँ, सब जगह पावर होल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन सवाल क्या पूछा गया है, वन वेरिएबल में कौन सा। यहाँ वेरिएबल कितने हैं, x है, y है और t है, 3 है। ये वन वेरिएबल में नहीं है। आप लिखोगे यस इट इज ए पॉलिनोमियल बट इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हियर 3 वेरिएबल आर अवेलेबल, यहाँ 3 वेरिएबल यहाँ पर अवेलेबल है अपने पास, इसलिए इसका आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। जैसे पहला क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पर लिखा है इसने कोफिशिएंट, क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के आगे आपको यहाँ देखना है, यहाँ इस जगह, यहाँ देखना है इस जगह। तो एक्स स्क्वायर के यहाँ पे कुछ नहीं है, कितना है, 1 है। किसी के मल्टीप्लाई में अगर कोई नंबर नहीं होता तो वहाँ 1 तो होता ही है, वो 1 का मल्टीप्लाई करने से ऊंचाई तो आता नहीं है। तो एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे कितना मानेंगे, इसे कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड इसका है, सेकंड ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की यहाँ कितना एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, लेकिन साइन चेक करो माइनस है यहाँ पर, तो -1। यहाँ +1 था तो प्लस लगाते नहीं, अंडरस्टूड है, प्लस ये। तीसरा देखिए, तीसरा है 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 5/2। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 5/2। ये तो जानते हो ये पाई होता है, ऐसे ऐसे ये पाई होता है, जो आपने सर्किल का एरिया निकालने में यूज़ करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 वही यही। ठीक है, नेक्स्ट है √2x - 1, तो यहाँ कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा बताओ। इसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो कितना होगा, 0 होगा।
अब आप सोच रहे हो सर कैसे हो गया, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो आप एक काम करना, इसमें आप है ना अपने घर से, कहाँ से, अपने घर से 0x² ऐड कर दो। क्या फ़र्क पड़ा, मैंने कितने एक्स स्क्वायर ऐड किए, 1 या 2, नहीं 0x²। अब आप देखिए कि x² का यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, 0 है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो टर्म मिसिंग हो उसको आप अपने घर से लगा सकते हो, लेकिन इस तरीके से लगाओ, इक्वेशन को मालूम ही नहीं थी इसके साथ हुआ क्या। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 3 ये गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब बेटा ये इसमें क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हमें ये बाइनोमियल क्या होता है ये जानना पड़ेगा, मोनोमियल क्या होता है। फिलहाल आप क्वेश्चन 1 और 2 करना, अभी मैं आगे समझाता हूँ आपको कि पॉलिनोमियल का टाइप कैसे बनी है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, अभी करते हैं इसको। ठीक है, अब हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइप से, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक नंबर में रहेगा अकॉर्डिंग टू टर्म्स, और दूसरी कैटेगरी में रहेगा अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री। पिछले मैंने जब वीडियो में पढ़ाया था आपको सीधा मैं यहाँ पर आ गया था, क्योंकि बड़ी क्लास को हम टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं। अब तो 9th में आए, तुम्हें हैबिट नहीं है ऐसे पढ़ने, इसलिए मैं तुम्हें वैसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे तुम 8th में पढ़ के आए हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, टर्म्स के अकॉर्डिंग पहला है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल, तीसरा है ट्राइनोमियल, और चौथा है पॉलिनोमियल। इसमें अकॉर्डिंग टू डिग्री में पहला आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दूसरा आता है लीनियर पॉलिनोमियल, तीसरा आता है क्वाड्रेटिक, चौथा आता है क्यूबिक। ठीक है, और पांचवा आता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये इसके टाइप्स हैं। टर्म्स के अकॉर्डिंग 4 टाइप के हैं और डिग्री के अकॉर्डिंग 5 टाइप के। मेन अपने 9th में यही पढ़ेंगे, ये तो सिर्फ हल्का सी इस बात का डिस्कस ही करेंगे बस। ठीक है, मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें 1 टर्म हो, और बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म वाले, ट्राइनोमियल इसमें 3 टर्म्स हो, और जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स होगी उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको बोलेंगे मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स होंगे। ठीक है, इसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स होगी, 4 हो, 5 हो, सबको इनाम कर देंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब डिग्री कितनी हो, डिग्री 0 हो। लीनियर का मतलब कितनी, डिग्री कितनी हो, 1 हो। क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री कितनी हो उसकी, 2 हो। डिग्री कितनी हो, 3 हो। डिग्री कितनी हो, 4। डिग्री के अकॉर्डिंग अगर जिसके 4 डिग्री है उसको बोलेंगे अपने, क्या बोलेंगे उसको, बाई क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्यूबिक, जिसकी डिग्री कितनी है 2 उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक। डिग्री 1 होगी उसको बोलेंगे लीनियर, जिसकी डिग्री 0 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। शायद कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी, इसको थोड़ा हम चेक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल 0 होगी, कंफर्म है। ठीक है, कोई भी कैटेगरी है उसमें थोड़ा हम बताएंगे आपको एक्सप्रेशन कैसे इसका।
ठीक है। अच्छा, यहाँ डिग्री मैंने ये बताया था आपको, डिग्री होल नंबर होनी चाहिए, और डिग्री की सही डेफिनेशन नहीं बताया है मैंने आपको। डिग्री वैसे बताया था कि मैंने डिग्री पॉजिटिव होनी चाहिए, और डिग्री की सही डेफिनेशन ये होगी कि डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। एक बार आप डिग्री का डेफिनेशन नोट कर लो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, पहले मैंने ये बताया था कि डिग्री होल नंबर होनी चाहिए। अब करो डिग्री बोलते किसको, ठीक है। डिग्री का मतलब ऐसे पावर होता है, लेकिन हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की डिग्री, इसका मतलब हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। फॉर एग्जांपल 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, तो यहाँ पावर 3 भी है, पावर 2 भी है, पावर 1 भी है, पावर या 0 भी है, तो डिग्री कितनी होगी इसकी? डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। और जिसकी डिग्री 3 होती है उसका नाम क्या होता है? क्यूबिक होता है, तो इसका नाम क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये थे इसमें टर्म्स के अकॉर्डिंग, ये डिग्री के अकॉर्डिंग, और ये थी डिग्री की डेफिनेशन, ठीक है। और डिग्री हमेशा क्या होगी? होल नंबर ही होगी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक छोटा सा और देख लीजिए जिसमें हम टर्म्स की काउंटिंग कैसे करते हैं। काउंटिंग ऑफ टर्म्स, टर्म की काउंटिंग होती है बेटा प्लस माइनस, जैसे 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, तो इसमें यह टर्म फर्स्ट हो गया, माइनस आ गया, और टर्म दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। ये टर्म कौन सा हो गया? तीसरा, क्योंकि प्लस आ गया, फिर टर्म कौन सा हो गया? चौथा। ऐसे काउंट नहीं करना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, या मल्टीप्लाई है। टर्म की काउंटिंग मल्टीप्लाई से नहीं होती है, प्लस माइनस से होती है। जैसे ये फर्स्ट टर्म, फिर माइनस आ गया तो सेकंड टर्म शुरू हो गई, फिर प्लस आ गया तीसरी शुरू हो गई, फिर माइनस आ गया चौथी हो गई। ये जरूरी नहीं कि माइनस प्लस हो, प्लस माइनस हो सकता है, सारी प्लस, ठीक है। प्लस आए या माइनस आए, सारे माइनस और सारे प्लस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही प्लस आएगा माइनस आएगा, नया टर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर टर्म्स कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। तो टर्म के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या है? जिसमें मोर देन 3 टर्म्स, उसका नाम होता है पॉलिनोमियल, इसका नाम हो गया पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स। और डिग्री के अकॉर्डिंग इसका नाम बताए हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। हाईएस्ट पावर 3 इसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब अपने वो क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे 2.2 का कंप्लीट प्रोवाइड करता हूँ। 2.1 में गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल तो 2 टर्म होनी चाहिए, जैसे मैं लिख दिया 2x माइनस 10, डिग्री कितनी लेनी है? 35, ठीक है। x लगा, y लगा, होती है भैया, उस कुछ भी लगा दिया, 2 की जगह 7 कर दो, माइनस 10 कर दो, 100 कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन पावर कितनी रहनी चाहिए? 35 रहनी चाहिए डिग्री इसकी, और 2 टर्म होनी चाहिए, चाहे प्लस लगो या आप उस नंबर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, टर्म 2 होनी चाहिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 था। आगे पूछा इसने, एंड ये मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल में क्या लिखेंगे? 1 टर्म होनी चाहिए, जैसे x की पावर 100 लगा दी। अब ये मोनोमियल, अगर आप 7 लगा दो तो भी मोनोमियल रहेगा, 5 लगा दो तो भी मोनोमियल रहेगा, ये लगा दो, कुछ भी लगा दो, सिंगल टर्म का होना चाहिए, इसको बोलेंगे मोनोमियल। और पावर कितनी होनी चाहिए? 100। अगला सवाल है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो ये वो देख लीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन ये देखो, 5x स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का फर्स्ट, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब इसकी डिग्री पूछी इसमें, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 3। दूसरा है 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी डिग्री, ठीक है। अगला है 5t प्लस √7, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री पावर यहाँ पर कुछ नहीं, कितनी मानेंगे? 1 मानेंगे, इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई, डी का मतलब डिग्री हो गई, ठीक है। चौथा है इसमें 3, इसमें एक x की पावर कुछ है नहीं, 0 ही मानेंगे, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 0, ठीक है। यहाँ पर x इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल को प्रेजेंट करना, उसकी पावर 0 लगा दें, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है।
तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाइड ऑफ लॉगिंग एज ए लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक कौन कौन सा है। तो इसमें पहला है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पावर 2 का ये क्या नाम हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। आप नोट कर लेना, मेरे पास इतना समय नहीं है, ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है। दूसरा है x माइनस एक्स क्यूब, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसका नाम क्यूबिक हो गया। तीसरा है y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4, इसमें डिग्री कितनी है इसकी, 2, इसका नाम क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। चौथा है 1 प्लस एक्स, इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसका नाम हो गया लीनियर। पांचवा है 3t, इसकी डिग्री कितनी है, कुछ नहीं तो 1, इसका नाम भी क्या हो गया, लीनियर। छठा है r स्क्वेयर, पावर 2 है, इसका नाम हो गया क्वाड्रेटिक। और लास्ट वाला 7 है 7x क्यूब, इसकी डिग्री कितनी है, 3, इसका नाम हो गया क्यूबिक। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना भी 2.1 कंप्लीट हो गई। कल हम बात करेंगे, अगला टॉपिक 2.1 के जस्ट बाद में है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, हम जीरोज की बात करेंगे, ठीक है। तो आज से आप बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी सॉल्व करना। थैंक यू।